जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम में आप नए वीडियो के साथ सभी स्वागत हैं। और आज श्री रामचंद्र जी की नई कथा को आगे बढ़ाते हुए जब राजा शोकाकुल और राजकुमार रामचंद्र जी वनवास जाने के लिए तैयार हो गई तो केकई के सभी सखी सहेलियां उनको मनाने के लिए आती हैं कि हे केकई, अगर तुम श्री राम को वनवास जाने के लिए कह रही हो तो अगर तुम दिल लगी से कह देती हो तो हम बुरा नहीं मानेंगे। और इस जगत के, इस संसार के जो अपने ऊपर कलंक ली हो उस कलंक को मिटाने का कुछ प्रयास करो। दोहा में छंद में वर्णित है, जेहि भांति सो कुकलंकु जाई उपाय करि कुल पालहि हठि फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसरी चालहि जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समझि दो जिय भामिनी। इस छंद के माध्यम से केकई की सारी सखी सहेलियां उनको मनाते मनाते जब थक जाते हैं तो यह छंद के माध्यम से केकई को कहती हैं, हे केकई, जिस तरह नगर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करो। कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हठ करके लौटा ले। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाते हैं, वैसे श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या एकदम शांत माहौल हो जाएगा। और भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख ले तो सही, क्योंकि जो तुम कर रही हो और जो वरदान तूने मांगी है इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, किसी का स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। इसमें पूरे अयोध्या के लिए एक काला रात्रि, काला दिन के समान हो जाएगा और यहाँ के जितने भी प्रजाजन हैं उनमें मायूसी छा जाएगी, सभी शोकाकुल हो जाएंगे और तुम कलंक की भागी हो जाओगे। परंतु सोचिए कि केकई को किस तरह से कान भरा था कि केकई के मन में और दिल में किसी के प्रति दर्द नहीं है और किसी की सुन नहीं रही है। वह मानो भूखे शेरनी की तरह दूसरी की बातें उन्हें चीड़ लग रही है। सोरठा में वर्णित है, सखिन सिखावनु दीन तू सुनत मधुर परिणाम हित तेहि कछु कान इन्ह कुटिल प्रबोध कुबरी। मतलब कि कुबरी ने इस तरह से उन्हें कान भरा सिखाया पढ़ाया है कि केकई को किसी की बात की परवाह नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, किसी का परवाह नहीं है, किसी का लोक लाज नहीं है। और वह एक ही जिद, एक ही रट लगाई है कि भरत का राज सिंहासन होगा और प्रभु श्री राम को वनवास जाना होगा। जब सभी प्रजाजन उनको मनाते मनाते थक जाते हैं, जब सबों के दिल में यह
बात विश्वास हो जाती है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तब सभी अपने अपने आंसू बहा रहे हैं और सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि यह राज दरबार में क्या हो गया कि कोई किसी का बात लेने को तैयार नहीं है और हम लोग मनाते मनाते थक रहे हैं। जरए विषम जर लेहि गुसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपद वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। पूरे अयोध्या के जितने भी नगर के वासी थे, जीव जंतु थे, सभी चिंतित हो गए, सभी मायूस हो गए। जिस प्रकार सूखता हुआ तालाब में जब मछली छटपट छटपट कर करके रह जाती है और अपना प्राण त्याग देती है, उसी तरह अयोध्या के सारे नगरवासी व्याकुल हैं और मन ही मन भगवान को कहते हैं कि भगवान, यह कौन सा ऐसा दिन आ गया जो हम लोग इस अवस्था में पड़े हुए हैं। खुशी के माहौल के समय इतना बड़ा दुख आ पड़ा है। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनु राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद और बस हो रहे हैं। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मन प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को, मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर के वह सोच मिट गया है। अब देखिए, प्रभु श्री राम जब सारी बातों को समझ गए कि हमारे पिता श्री राजा दशरथ इस अवस्था में मौन है, तो इसका मतलब है कि पिताजी की ओर से हमें आज्ञा मिल गया है वनवास जाने के लिए। और माता केकई इतने क्रोधित अवस्था में हैं, किसी का बात सुन नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी जानते थे कि हमें जो यह वनवास मिल रहा है 14 वर्ष के लिए, इस 14 वर्ष में हमें इस पृथ्वी पर जितने भी अहंकार पापी हुए हैं, सभी को अपने सन्मार्ग में लाना है, दुष्ट दानवों का संहार करना है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी कभी कष्ट होती है, कहीं दूसरी जगह अगर ड्यूटी होती है, जंगल झाड़ पहाड़ देहात एरिया में, सुदूर गांव में, नदी के किनारे में, तो हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें एक विशेष